हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। आज ये पहली क्लास है जिसमें मैं अपना फेस आप लोगों के सामने में लेकर के आया हूँ। इसके लिए तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। पता नहीं आप लोग को कैसा लग रहा है, आप लोग क्या फील कर रहे हैं। तो आप लोग जो भी फील कर रहे हैं कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम लोग रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस को समझते हैं। डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला है टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इन दोनों टाइप के डेसिमल एक्सपेंशंस को हम लोग एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग रैशनल नंबर्स के दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक लेते हैं 1/2 और दूसरा लेते हैं 1/3। और जब 1/2 में हम लोग 2 से 1 को डिवाइड करते हैं, तो 1 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बदले में हम लोग यहाँ पर 0 लगाएंगे। अब ये 10 हो गया। अब फिर 2 5 जा 10 और फिर यहाँ पर माइनस करेंगे। 0 से 0 जाएगा 0, 1 से 1 जाएगा 0। तो इस तरीके से रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो कोशेंट में डेसिमल के बाद किसी डिजिट पे जाकर के ये टर्मिनेट कर जाता है। तो इसी तरीके के डेसिमल एक्सपेंशंस को बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि जब रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 तब जाकर के डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग 1/3 में जब हम लोग 3 से 1 को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर भी तो 1 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बदले में 0 लगाएंगे यहाँ पर। अब ये 10 हो गया। अब फिर 3 3 जा 9। अब फिर माइनस करेंगे, 10 में से 9 जाएगा 1। अब फिर पॉइंट के बदले में हम लोग 0 लगाएंगे और फिर ये 10 हो गया। 3 3 जा 9। अब फिर माइनस करेंगे, 10 में से 9 जाएगा 1 और फिर पॉइंट के बदले में 0 और फिर 3 3 जा 9 और फिर माइनस करेंगे 1। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि रिमाइंडर बार बार हमारा 1 आ रहा है। रिमाइंडर हमारा बार बार 1 आ रहा है और इसकी वजह से कोशेंट में डेसिमल के बाद 3 रिपीट कर रहा है। तो इसी टाइप के डेसिमल एक्सपेंशंस को बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, तो जब रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0 और साथ साथ ये जब रिपीट करता है तब जाकर के डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहलाता है। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पर आप लोगों को नोटिस करना है कि 1/2 में डेसिमल के एक ही डिजिट के बाद जाकर के ये टर्मिनेट कर जाता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि डेसिमल के बाद 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद जाकर के ये टर्मिनेट करे। इसके लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल है 1/4। 1/4 में जब हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, तो हमको क्या मिलेगा, 0.25 और यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे जाकर के ये टर्मिनेट करता है। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि डेसिमल के बाद 2 3 4 5 डिजिट के बाद भी जाकर के ये टर्मिनेट कर सकता है। तो फाइनली इसी टाइप के डेसिमल एक्सपेंशंस को बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है,
और जब फिर हम लोग 1/3 के डेसिमल एक्सपेंशन को देखते हैं तो यहाँ पर डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रिपीट करता है। तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि डेसिमल के बाद 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट रिपीट करें। और इस चीज़ को भी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल की हेल्प से समझा देता हूँ कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 1/7, और जब 1/7 के डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 0.142857, 142857, और ये कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पर 142857, 142857 ये रिपीट करता है। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट रिपीट करता है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि डेसिमल के बाद 2, 3, 4, 5 डिजिट रिपीट कर सकता है। तो इसी टाइप के डेसिमल एक्सपेंशंस नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहलाता है। और इस चीज़ को, ये जो बार बार रिपीट कर रहा है, इस चीज़ को दूसरी फॉर्म में भी लिखा जाता है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो 0.142857 ये रिपीट करता है, तो इस चीज़ पे हम लोग लाइन लगा देंगे, इसको बोलते हैं रिकरिंग। तो 1/7 इक्वल्स टू इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कंटिन्यू करके, या फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यही है कि इसको हम लोग ये बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए अब हम लोग इररेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशंस को समझते हैं। डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ इररेशनल नंबर्स। तो इररेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। इररेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशंस नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो चलिए इसको भी हम लोग एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग दो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, एक लेते हैं √2 और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं पाई। तो जब √2 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो हम लोग को मिलता है 1.4142135623 730950488801 688724296 और ये कंटिन्यू होता है, ठीक है। और जब हम लोग पाई का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करते हैं तो हम लोग को मिलता है 3.14159265358979393938 84626433 832790 और ये कंटिन्यू होता है। तो इन दोनों डेसिमल एक्सपेंशंस को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर डेसिमल के बाद ना ही ये टर्मिनेट करता है और न ही डेसिमल के बाद कोई डिजिट किसी सीक्वेंस में रिपीट करता है इन दोनों डेसिमल एक्सपेंशंस में। तो इसी टाइप के डेसिमल एक्सपेंशंस को बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रियल नंबर्स इन द सेंस रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस को समझ गए। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछें। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। बाय।